हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे अमृतसर। डेरा व्यास प्रमुख बाबा गुरविंदर सिंह से की शिष्टाचार भेंट। परिवहन मंत्री असीम गोयल भी साथ में रहे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को करेंगे विधानसभा चुनाव में प्रचार का आगाज। विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक में 4500 के करीब पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता होंगे मौजूद। हरियाणा में मानसून की एंट्री आज। 9 जिलों में बारिश। गुरुग्राम में जल भराव। हिमाचल पंजाब में बारिश। चंडीगढ़ में भी बूंदाबांदी का अलर्ट। अमृतसर पुलिस ने रिकवर की 56 करोड़ की हीरोइन। 2 अलग मामलों में तस्कर 3 गिरफ्तार। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक ढूंढने में जुटी पुलिस। दीपेंद्र हुड्डा को लोकसभा स्पीकर की फटकार पर घमासान। हरियाणा बीजेपी बोली बदतमीजी पर डांटा। सांसद बोले जनता फैसला करेगी। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डालेंगे जो कि अंबाला से सामने आ रही है। अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में निकाय मंत्री का बड़ा एक्शन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंबाला से, जहां जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में निकाय मंत्री का बड़ा एक्शन देखने को मिला। मंत्री सुभाष सुधा ने नगर निगम के 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। निगम के महेंद्र और जीई संजीव दलाल को सस्पेंड किया गया है। जनता और पार्षद की शिकायत पर लिया गया है एक्शन। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में निकाय मंत्री का बड़ा एक्शन। मंत्री सुभाष सुधा ने नगर निगम के 2 अधिकारियों को किया सस्पेंड। निगम के महेंद्र और जेई संजीव दलाल को सस्पेंड किया गया है। जनता पार्षद की शिकायतों पर यह एक्शन लिया गया है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो बीसीसीआई के पूर्व कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में गई अपनी चाची किरण के खिलाफ चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत का स्कॉटलैंड से मैच हो तो किसी को ध्यान नहीं रहता, वही भारत का पाकिस्तान से मैच हो तो सभी को मजा आता है। तो शाम से चाची किरण से हार के रिस्क पर अनिरुद्ध ने कहा कि हार का कोई रिस्क नहीं और ना ही मुझे हार का कोई डर है। मेरे को कोई सहमति या असहमति नहीं जतानी है। मैं तो जो कहना था मैंने कह दिया। मैं आपको साफ ये भी बता रहा हूँ, मेरे दादाजी की पगड़ी मेरे पिताजी के सिर पे रखी गई थी। मेरे चाचा जी की पगड़ी मेरी बहन श्रुति के सिर पे रखी गई थी। जो प्रॉपर्टी थी वो सारी मेरी बहन श्रुति की है। हमने आगे हो के बताई थी भाई ये तुम्हारी है। और जो मेरे दादाजी के इस मामले में हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से जो वारे थे वो मेरे पिताजी हैं। इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है। हरियाणा में 29 जून को भाजपा की बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक को लेकर सेक्टर 1 में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मोहनलाल बड़ौड़ी और ज्ञानचंद्र गुप्ता मौजूद रहे। 29 जून को पंचकुला में होने वाले इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे। हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पहले सत्र की बैठक लेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी शामिल होंगे। आपको बता दें, अमित शाह विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लेंगे। सभी 90 विधानसभा से 50-50 कार्यकर्ता शामिल होंगे। सांसद और विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक या 2014-2019 के अंदर 2024 के अंदर का भी जो लोकसभा चुनाव हुआ है, उनमें जो चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी ये भी इस बैठक के अंदर रहेंगे। बोर्ड और निगमों के चेयरमैन।
आप पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ठांडा का दिल्ली सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या बीजेपी सरकार केजरीवाल को राजनीतिक कैदी बनाना चाहती है। हाई कोर्ट में उनकी जमानत और सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखते हुए सीबीआई से जेल से गिरफ्तार करवाया है, ताकि जिस प्रकार से लोकसभा में बीजेपी को 240 में ला दिया, अब हरियाणा में भी बीजेपी का खेल बिगाड़ न दे। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुकी है और जनता ने उनके हाथ में बैसाखियां पकड़ा दी हैं लोकतंत्र की, लेकिन उसके बावजूद उनका तानाशाह रवैया बदलने को तैयार नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अरविंद केजरीवाल जी अब जल्द बाहर आ जाएंगे, उनको जमानत मिलने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट का रुख भी उन्होंने देखा, तो भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में सीबीआई से एक फर्जी मामले में जेल से उनको गिरफ्तार करा लिया कि अगर कोर्ट से जमानत हो भी जाए तो दूसरे मामले में गिरफ्तार करके उनको जेल के अंदर रखा जा सके। हमारा स्पष्ट तौर पे ये पूछना है भारतीय जनता पार्टी से, मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल जी को आप किसी भी कीमत पर जेल के अंदर रखना चाहते हैं? क्या वो आपके राजनीतिक कैदी हैं? क्या राजनीतिक कारणों से अरविंद केजरीवाल जी को आपने गिरफ्तार किया हुआ है? जालंधर में कांग्रेस विपक्ष नेता प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर जमकर निशाना साधा है। एक वीडियो में प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि सीएम भगवंत मान को लोग उनके चारपाई से यहां से गांव उठाकर भेज देंगे। उन्होंने उपचुनाव में घर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उनकी हार होगी और वह अपनी कुर्सी उन्हें गंवानी पड़ेगी। वहीं हिमाचल के सीएम से बातचीत की और वहां व्यवहार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। टूट रही है जिसकी। अच्छा, खड़ी गाड़ी टूट गई। क्यों, कैसे टूटी है? आपने अधिकारियों को बताया था? हाँ जी, अधिकारी तो मौका बता दी। कितने दिन हो गए हैं? ये हो गए 3-4 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए। करनाल में सुने मकान में चोरी का मामला सामने आया है, जहां खिड़की के रास्ते घर में चोर घुस गए और नकदी समेत जेवरात लेकर फरार हो गए। वहीं मामले की शिकायत करते हुए महिला ने बताया कि वह घर बनाने के लिए पैसे जोड़ रही थी, लेकिन चोरों ने पूरे सामान पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हम आज सुबह ही आए थे यहाँ पे अपने घर पे, गुरु महाराज जी के दर्शन करने गए हुए थे प्रयागधाम। तो आज सुबह आके देखा तो सारे यहाँ घर में सारी तहस नहस हुई थी, चोरी हो रखी है हमारे घर में। सारा कैश और जो भी इन्वेलप थे सारे खोल के सारा कैश ले गए हैं और 4-1 तोला सोना था वो ले गए हैं साथ में, और मेरे नाइकी के ब्रांडेड शूज थे, वॉच थी, वो सब कुछ उठा के ले गए हैं वो सारे। हाँ, होगा 4-5 लाख रुपए का नुकसान है। हाँ जी, मेरी मम्मी काफी टाइम से पैसा इकट्ठा कर रही, वो सारा पैसा उठा के ले गए। हाँ, खिड़की के रास्ते, किचन की खिड़की के रास्ते से ग्रिल तोड़ के वहां से आए उस तरफ। सोनीपत के गन्नौर से महिला पर सांड के हमले का मामला सामने आया है, जहां महिला घर के बाहर सफाई कर रही थी। इस दौरान एक आवारा सांड ने महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला को गंभीर चोटें आई है। वहीं मामले का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। फिलहाल महिला का इलाज जारी है। गोवंश ने हमला कर दिया और इस बारे में मैंने कल ही बीडीपीओ को, जो कि ग्रामीण क्षेत्र को देखेंगे, और जो शहर में नगर पालिका स्थित हैं उनको मैंने आदेश दिए हैं और मेरी बात भी हुई है। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो इस बारे में स्पेशल ड्राइव चला के जो भी जिस तरीके के गोवंश आवारा घूम रहे हैं इनको गौशाला में डालेंगे। सर, मैं सुबह झाड़ू लगा रही थी तो झाड़ू लगाते लगाते मेरे पीछे की साइड से आए, तो पीछे की साइड से उन्होंने टक्कर लगा ली सर। सांड में। हाँ जी। कितने सांड थे यहाँ पे? मेरे सामने तो बस एक ही था, बट पीछे से तो कहीं आए हैं। तो हर रोज ऐसे ही ढूंढ रहे हैं? हाँ जी, ऐसे रहते हैं, मतलब कहीं कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेके नहीं जा रहे हैं। आपने नगर पालिका में कोई शिकायत नहीं है कभी? हाँ जी, कभी दी है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है।
यूएसए में भारतीय युवक की मौत होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, युवक गर्मी के मौसम में दोस्तों के साथ झील में नहाने गया था। इस दौरान युवक की डूबने से मौत हो गई। इस दुखद घटना के बाद उनके परिवार वाले सरकार से उनके शव को भारत लाने की अपील कर रहे हैं। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है, जबकि गाँव में शोक और दुख का माहौल छाया हुआ है। कल सुबह उस अपने फुफा के पास रहता था वो, उसका बुआ फुफा वहाँ है, तो वहाँ से वो 2 लड़के आए, उनके साथ नहाने के लिए चला गया। लेकिन तो थोड़ी देर बाद उसके फुफा का फ़ोन आया, जहाँ भी ऐसे ऐसे मतलब नहाने के लिए चला गया था, तो लेकिन वो डूब गया। तो उसको 10-15 मिनट में ही वहाँ निकाल लिया गया है। दूसरा लड़का नीचे चला गया, वो उसका वो पता नहीं लग रहा अभी, तो उसको हॉस्पिटल में है। तो जैसे हमें पता लगा, हम भी आए, कल भी आए यहाँ परिवार के साथ बैठे। तो कल उम्मीद थी हमें बड़ी, परमात्मा की अरदासें कराई भी, चलो परमात्मा हमारा बच्चा बच जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो रात 10 बजे फिर ये पता लगा भी वो परमात्मा को प्यारा हो गया है। फरीदकोट की सेंट्रल मॉडर्न जेल का वार्डन बेनकाब हुआ, जो जेल की 4 दीवारी से बाहर से कैदियों को मोबाइल फोन और नशीले पदार्थ ऊंचे दाम पर बेच रहा था। जानकारी के अनुसार जेल वार्डन जसवीर सिंह जेल अंदर थ्रो करवा कर कैदियों और हवालातियों को महंगे भाव पर मोबाइल और नशीले पदार्थ बेचता था। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए वार्डन को गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा अगली कार्रवाई की जांच की जा रही है। बहरहाल फरीदकोट पुलिस मामले की गंभीरता को समझते हुए गहन पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया है। नंबर 234 हैगा ਤੇ 26/6/24 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਡ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਸਦਾਗਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੀ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਡੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ अपडेट ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। हरियाणा के नूह में राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज में इलाज में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण एक महिला की मौत हो गई है। महिला के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, साथ ही अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों ने बताया कि सुबह 10 बजे वे महिला मरीज को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे थे, लेकिन कई घंटे के बाद भी उसका उपचार शुरू नहीं किया गया, जिससे महिला की मौत हो गई। तो मुझे फ़ोन आया मेरे मिलने वाले का कि भाई हमारी जो है भाभी है और इन्होंने देखा नहीं। तो मैं वहाँ इमरजेंसी में गया सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से। तो मैंने पता करा क्या है, जो लेडी जिसकी मौत हुई है वो बीमार थी। पहले वो उसको उसके देवर ने बताया, सद्दाम ने, हम इमरजेंसी में लेकर आए। इन्होंने कहा कि ओपीडी में ले जाओ। ओपीडी में 102 नंबर में ये लेके गए। वहाँ काफ़ी देर में टाइम आए, उन्होंने बोला कि भाई इमरजेंसी में ले जाओ वापस। इमरजेंसी में लाए तो उनका ये आरोप था कि बिल्कुल किसी ने नहीं देखी। करनाल के रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर की एक हादसे में मौत हो गई, जहां अजैब सिंह कुछ दिन पहले अपने घर में अपनी लाइसेंस से बंदूक को साफ कर रहे थे। इस दौरान बंदूक चल गई, जिससे वो घायल हो गए। वहीं इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनके शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। हाँ, हमारे सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर थे, 2005 में रिटायर हुए थे और वो यहाँ प्रेम नगर में अपने मकान में रह रहे थे। तो वो अपने लाइसेंसी असला की जो बंदूक थी उसकी सफाई सफाई कर रहे थे। तो अचानक उनसे इत्तेफाक से गोली चल गई और जो उनके ही लग गई। वो अकेले ही थे उस रूम में और उनका इलाज के दौरान फोर्टिस में उनका डेथ हो गई। चुनावों के दौरान में जमा थी, थाने में ही जमा कराई थी उन्होंने, हमारे रामनगर थाना में। वो तो एक दिन पहले ही लेके गए थे। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैप्पी रानिया ने सिरसा के आप कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने एक बार सभी पार्टियों को मौका दिया है, लेकिन उन्होंने हरियाणा के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। इस बार जनता को यदि हरियाणा में बड़ा बदलाव चाहिए तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता गांव-गांव में बदलाव जनसंवाद करके लोगों की राय लेंगे और उनके मुद्दों को हल करने के लिए सत्ता परिवर्तन करेंगे। उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली और एक नया कैंपेन लॉन्च किया है कि बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। ये हमारा नया कैंपेन होगा जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और उसी के तहत आम आदमी पार्टी अब जनसंवाद करेगी। हर एक गांव, हर एक वार्ड में जाके पूरे हरियाणा में जनसंवाद होंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हर गांव में जाकर लोगों से उनके जो राय मशवरा है वो लेंगे और पिछली सरकारों ने जो उनके साथ धोखा किया है, जो काम रहते हैं अधूरे हैं, जो काम नहीं किए, जो उन्होंने लारे लगाए, उससे भी उनके साथ बातचीत करेंगे। और आगे जो आम आदमी पार्टी अपनी तैयारी करेगी, अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, वो सारा लोगों की जो डिमांड होगी, जो मांग होगी, उसको ध्यान में रखकर किया जाएगा। आगामी 12 जुलाई को सिरसा के हिसार रोड स्थित निजी प्लेस में कार्यकर्ता धन्यवाद सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष उदयभान, रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सहित पार्टी के सांसद, विधायक और नेता भाग लेंगे। यह जानकारी पूर्व ओएसडी डॉक्टर के.बी. सिंह मीडिया से बातचीत करते हुए कही। आज जिला कांग्रेस भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पूर्व ओएसडी डॉक्टर के.बी. सिंह सहित पार्टी के नेताओं और कर्मचारियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने फैसला किया था कि इस लोकसभा चुनाव के बाद जो ऐतिहासिक जीत हुई है, 10 में से 5 सीटें कांग्रेस जीत के गई और इंडिया गठबंधन का 47% वोट मिला है, जो देश के अंदर सबसे ज्यादा है। अगर कुरुक्षेत्र के वोटों को भी अलग कर दिया जाए, उसके बावजूद भी जो 9 सीटों पे कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है वो सारे देश के अंदर ज्यादा है और 5 सीटें जो ऐतिहासिक जीत हुई है, उसके लिए हरियाणा कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कभी सभी जिला मुख्यालय पे जाकर जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, संघर्ष किया है, उसका धन्यवाद करने के लिए। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डालेंगे जो कि भिवानी से सामने आ रही है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना हरियाणा। बड़ी खबर आपको बता दें भिवानी से, जहां पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है हरियाणा। नीति के तहत साल में 2 बार होगी परीक्षाएं। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सीपी यादव ने तमाम बातों की जानकारी दी है। 10वीं की परीक्षा साल में 2 बार होगी और 12वीं की परीक्षा भी अगले साल होगा आवेदन। बारहवीं की परीक्षा का भी अगले साल होगा आवेदन। नीति के तहत साल में 2 बार होगी परीक्षा। नई शिक्षा नीति अपनाने वाला पहला राज्य बना है हरियाणा। नई शिक्षा नीति के तहत साल में 2 बार होगी परीक्षा। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सीपी यादव ने इन तमाम बातों की जानकारी दी है। केंद्र और प्रदेश सरकार की गरीबी की मुफ्त में इलाज की पॉलिसी अब खटाई में पड़ती नजर आ रही है। निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स इस योजना से इलाज नहीं करने का फैसला लेने जा रहे हैं। इसकी वजह है कि इलाज के बाद समय पर पेमेंट नहीं मिल रहा है। वहीं हरियाणा में निजी हॉस्पिटल का सरकार की तरफ से 300 करोड़ का बिल बकाया है। साथ ही रोहतक जिले के हॉस्पिटल में करीब 20 करोड़ की पेमेंट बकाया है। आयुष्मान का काम सभी हरियाणा में जो भी एम्पेनल्ड हॉस्पिटल हैं, आयुष्मान का काम बंद कर देंगे हम करना। सर इसकी वजह मेन यही है कि सरकार ने हमें जो MOU हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके मुताबिक सरकार ने जो
तय शर्तें थी उसके मुताबिक 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी थी। 15 दिन के बाद उसमें हमारे MOU में लिखा हुआ है कि अगर पेमेंट नहीं हो पाई 15 दिन के अंदर तो उसका 1% ब्याज की दर से उसमें ब्याज मिलेगा, 1% की दर से ब्याज मिलेगा। लेकिन कोई भी ना ब्याज देना की दूर की बात है, और पेमेंट जो है लटकी पड़ी है सभी अस्पतालों की, किसी की 3 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से पेमेंट लटकी पड़ी है सारी। ये आयुष्मान योजना, किसी भी योजना को शुरू करना और उसको निभाना, ये दो अलग बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी घोषणा पार्टी है। वाहवाही लूटने के लिए योजनाओं की घोषणा तो कर देते हैं लेकिन उसको निभा नहीं पाते हैं। चुनाव नजदीक दिखता है तो एक नई घोषणा कर देते हैं लेकिन चुनाव के बाद उसको निभा नहीं पाते हैं। सरकारी दफ्तरों में लापरवाही की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। अधिकारी और कर्मचारी काम में लापरवाही बरत रहे हैं जिससे आम जनता को नुकसान हो रहा है। इस दिशा में सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई सरकारी विभागों की जांच की है। पिछले दिनों में जिला सचिवालय के रेवेन्यू विभाग में खामियों की रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। आज उन्हें नागरिक अस्पताल में एम्बुलेंस की जांच, जहां से संबंधित डेटा की सहीता को देखा गया है। करनाल जिले में 29 एम्बुलेंसों की पूरी जांच पड़ताल हो रही है ताकि इस विभाग से उठाए गए गड़बड़ी का पता चल सके। अभी टीम जारी है, ये जांच कर रही है जी, और दस्तावेज वगैरह का देख रहे हैं जी। एम्बुलेंसेस को देख के आई, अभी सारी टीम गई थी GH में, इन्होंने इंस्पेक्शन करी है गाड़ियों की, और बाकी जो है ना अभी रूटीन चेकिंग उनकी चल रही है अभी जारी। कितनी एम्बुलेंस हैं, किस किस तरह की एम्बुलेंस हैं और कैसे उसमें काम होता है? 29 एम्बुलेंस हैं हमारे पास और 4 मेडिकल मोबाइल यूनिट हैं। 8 एम्बुलेंस हमारी GH जनरल हॉस्पिटल करनाल और कल्पना चावला में काम कर रही हैं। बाकी सारी CHC PHCs पे फील्ड में काम। पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता के दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पार्टी को भाजपा से गठबंधन करके नुकसान हुआ है। भाजपा से गठबंधन करने से लोग नाराज हो गए। चुनाव में प्रमुख मुकाबला भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच रहा। अब विधानसभा चुनाव के नतीजे अलग होंगे। कांग्रेस और भाजपा दोनों में साठगांठ है। JGP भविष्य में भाजपा के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि भाजपा के साथ गठबंधन का गुस्सा लोगों ने JGP पर निकाला है और उन्हें भाजपा के साथ जाने पर नुकसान हुआ है। कैसे आए और क्यों आए उसके ऊपर चर्चा है, और कैसे आगे की पृष्ठभूमि बनानी है उसके ऊपर दिशा निर्देश डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी प्रत्येक जिले में जाकर देंगे। पिछले 20 दिनों का आंकलन के बाद देश भर में एक चीज सामने आई है कि इस बार का लोकसभा चुनाव 2 ही चीजों पर रहा। ना तो वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए था, सिर्फ एक विजन के साथ लोगों ने काम किया कि मोदी जिता। 7 जुलाई को अनाज मंडी नूह में कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत दिग्गज नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस बैठक को सफल बनाने के लिए विधायक आफ्ताब अहमद ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। आफ्ताब अहमद ने बताया कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है और प्रदेश भर में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर रही है। कल भी फरीदाबाद में भी है और 7 जुलाई को नूह में और गुड़गांव में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, श्री उदय भान जी अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सांसद, विधायक और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता उसमें शिरकत करेंगे। कैथल से रिश्ते शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बाता गांव की रहने वाली एक महिला ने घरेलू विवाद के चलते अपने पति की हत्या कर दी। युवक के परिजनों ने महिला के खिलाफ थाने में शिकायत की है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये रात को हमारे को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव बाता में रोहतास
नाम के व्यक्ति की मौत हुई है। तो उस पर उसके वहां पहुंच के मौका पर परिजनों ने शिकायत दी है। अभी भी उसकी घरवाली किरण देवी के विरुद्ध उसने आपस में कोई झगड़ा होना बयान किया है और चोटें लगी हुई हैं। अभी फिलहाल हमने मुकदमा अभियोग अंकित करके और जांच कर रहे हैं। जैसी भी पोस्टमार्टम कराने के बाद या रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 94 के साथ। नमस्कार।